हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या दिया गया है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, मतलब 7 वर्ष पहले वो उससे 7 गुनी आयु का था। ठीक, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, अब यहां देखो, अब पहली बात तो 2 कंडीशन हो गया। ठीक है, पहला 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ठीक है, और दूसरा हो गया तुमसे केवल 3 वर्ष की आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, दो स्थिति है, लेकिन इससे पहले की स्थिति यह है कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र नहीं पता है। ठीक है, तो हल हम लिखेंगे आफ्ताब का वर्तमान आयु, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और पुत्री का वर्तमान आयु हमें नहीं पता है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? वर्तमान आयु, इसको हम y मान लेंगे। ठीक है, अब देखो, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु मान लेते हैं x-7। ठीक है, दूसरा है हमारे पास 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं y है, तो y-7। ठीक है, अब हम लिखेंगे x-7 इक्वल्स टू y-7। ठीक है, अब देखो, इसमें दिया गया है कि तुमसे 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु का था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 7 वर्ष पहले वो 7 गुना का आयु का था, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो, x-7 इक्वल टू 7 को y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7y, माइनस है तो माइनस, 7×7 = 49। ठीक है, 0। ठीक है, अब दूसरा हमारा है, अब ये इक्वल्स टू इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? xy इक्वल टू 7y। ठीक है, माइनस 7y माइनस, देखो इसके पहले ये प्लस में था। ठीक है, 7y हमारा प्लस में है, तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, अब माइनस यहाँ है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन तो पहले हम प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस का 49, ये हो जाएगा आपका x-7y, इस तरफ आ जाएगा 7y। ठीक है, यहाँ प्लस है माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 49 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो x-7y। ठीक है, अब देखो इक्वल्स टू इस तरफ आ जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 7 में माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका 42। ठीक है, अब इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? आफ्ताब का हमने x माना था, तो -3 वर्ष। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष। ठीक, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? y- हो जाएगा। ठीक है, y+3। ठीक है, तो हम लिखेंगे x+3
इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 3। ठीक है, तो इसमें दिया गया है तुमसे केवल 3 गुना आयु रह जाएगा। ठीक है, तो 3 गुना आयु रह जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y, प्लस है तो प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखो x है प्लस 3 इक्वल टू इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 3y। ठीक है, और ये प्लस में है तो इक्वल्स टू इस तरफ चला जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर लिखेंगे x प्लस 3 माइनस 3y। ठीक है, माइनस छोड़ दो, इसे यहां से करते हैं। ठीक है, देखो अब x 3y पहले आ जाएगा तो माइनस है तो माइनस का 3y। ठीक है, फिर प्लस 9। ठीक है, देखो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये 9 है और ये 9 है, 3y ये माइनस में है। ठीक है, अब ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y। अब ये प्लस माइनस अगर ये इस तरफ आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3y माइनस इस तरफ है, देखो ये प्लस में होगा। ठीक है, ये इस तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 6। ठीक है, ये अगर माइनस भी होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये तो यहां से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, अब इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले समीकरण 1 और दूसरा समीकरण। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा है x माइनस 7y। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 42। ठीक है, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x इक्वल टू 3y इक्वल टू 6। ठीक है, यह है हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो हम सब पहले ही समीकरण से चलेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि पहला समीकरण है आपका x माइनस 7y। ठीक है, तो माइनस 7y को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस 7y। ठीक है, इक्वल्स टू ये देखो x इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है, और x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू, ठीक है, y इक्वल्स टू 42 माइनस एक्स अपॉन 7। ठीक है, 7। ठीक है, अब देखो ये है हमारा x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कि ये y, ठीक है, देखो यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस था। ठीक है, तो ये भी प्लस होगा। ठीक है, अब देखो x को 42 में जोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, छोटा सा, इसको हम x मान लेते हैं, इसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, इसको इससे जोड़ना है और इसमें भाग देना है। x को हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लो x को हम 0 मान लिए। ठीक है, x को हमने 0 मान लिया तो इसके डब्बे में रख देंगे। ठीक, अब x को इससे जोड़ने पर, ठीक है, यहां कर लेते हैं। ठीक है, 42 प्लस 0 अपॉन 7। ठीक है, तो क्या आएगा, 42 ही रहेगा। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा ये, 7 छंग 42। ठीक है, तो कितनी बार में कटा, 6 बार में, तो y के नीचे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें जो है कम से कम 3 बार करना है ताकि ये बॉक्सेस अच्छे से भर जाएं। ठीक है, तो मान लो कि 42 प्लस हमने 7 रख लिया। ठीक है, और यहाँ 7 है। ठीक है, अब ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं, कितना होगा,
49, ठीक है, 7, 7 सत्ता 49। एक्स की जगह पर हमने कितना रखा था, 7 रखा था, तो 7 रख लेंगे। तो ये कितनी बार में कटा, 7 सत्ता 49, ठीक है। तो ये कितनी बार में कटा, 7 बार में कटा। सेम अब एक्स की जगह पर हम 7 और जोड़ लेते हैं। 7 और जोड़ लेंगे तो कितना रखेंगे, 14, ठीक है, नीचे 7, ठीक है। तो 14 रखा है बॉक्स में, तो सबसे पहले हम x की जगह पर 14 लिख देंगे क्योंकि ये x की जगह पर है, ठीक है। अब देखो इसको दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 56, ठीक है, और 7। अब ये दोनों को काटेंगे तो कितने बार में गए, 7 8 56, तो ये क्या आ जाएगा, 8 56, ठीक है। अब हम दूसरा समीकरण रखेंगे। दूसरा समीकरण हमें क्या दिया गया है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे x इक्वल्स टू को हम पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3y, ठीक है, माइनस है तो ये हो जाएगा +6, ठीक है। चाहे हम इसको पहले लिख सकते हैं, ठीक है, 6 + 3y, ठीक है। अब सेम चीज दूसरे समीकरण का भी हमें करना है, ठीक है। इसे हम x मान लेते हैं, इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 6 + 3y है, ठीक है, तो y की जगह पे हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लो ये 6 है, ठीक है, +3y, y की जगह पे मान लो हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, 0, तो y हमारा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब पहले इसे लिखते हैं, ठीक है, x इक्वल्स टू 6, 3 × 0 क्या होगा, 0 होगा। अब ये दोनों को जोड़ोगे अगर आप तो क्या होगा, 6, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 6। ठीक इसी तरह हम एक और 3 करेंगे, ठीक है, ताकि ये बॉक्स फिल हो जाए, ठीक। अब दूसरा हम रखेंगे कि y की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे x इक्वल टू 6 + 3y, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 6 + 3y की जगह हम रखते हैं, y की जगह पर हम रखते हैं 1, ठीक है। तो x इक्वल टू y की जगह पर 1 है, तो हम यहां पर 1 लिख लेंगे सबसे पहले। 6 + 3 × 1 कितना होगा, 3, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 + 6 + 3 कितना होगा, 9। y हमारा कितना हो जाएगा, x हमारा कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। इसी जगह पर हम दूसरा करते हैं, ठीक है, क्या होगा, x इक्वल टू 6 + 3y, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 + y की जगह पर हम 2 रख देते हैं, ठीक है, तो 3 2। अब y हमारा कितना है, इसमें 2 है, तो 2 लिख लेंगे। x इक्वल टू 6 + 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 + 6 कितना होगा, 12, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। ये हमारा है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा y और ये हमारा हो गया x, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 0, ठीक है, 2 4 6 8 9 सॉरी 10 12 14, ठीक है। इसमें भी 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले हम x का देखेंगे, ठीक है। ये हमारा x का y का x का समीकरण है, ठीक है। ये हमारा x का समीकरण है और ये हमारा y का समीकरण है। देखो इतना हमें समझ में आया। अब देखो ये हमारा है x का है, ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, गलती हो गया है, ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x पे x का क्या है हमारा 6
9 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो इसको हम एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 0, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा 9 0, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा हमारा 12 है, 12 के सामने है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 0, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ग्राफ में वो है, ठीक है। देखो यहाँ 6 जीरो किस इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके y के नीचे 6 जीरो है, ठीक है। तो ये 9 और 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। और 12 के आगे 2 है, नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब सेम हमें इसमें भी करना है, ठीक है। अब देखो जीरो क्या दिया गया है, 0 और 7, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा 7 है, ठीक है। और यहां पर y में हमें चेक करना है ना, तो y में 7 कहां पर है, ये 0 हो गया, ठीक है। 0 यहां मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर 0 होगा और ये हमारा 7 हो जाएगा और यहां हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो है ये हो जाएगा हमारा 0.6, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 7.7 जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा 7 के ठीक सामने, ये हो जाएगा हमारा 7.7, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है 14 और 8, ठीक है। अब ये हमारा हो गया दूसरा ग्राफ, ठीक है। देखो इसमें ग्राफ के रूप में व्यक्त करने को कहा है तो इसलिए हम ग्राफ के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तब y हो जाएगा हमारा जो है x 7y माइनस 42 और ये हमारा हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। हमें ग्राफ ही बनाना था,